A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be part of our family, okay? So my dear class 8 students, today we are going to discuss the question answers of this lesson, cell structure and function. So are you ready? I hope that you all have revised. Yes? So let's see. So the first question is, we have to identify whether these statements are true or false. So the statements are, unicellular organisms have one cell body. Tell me, unicellular का मतलब क्या होता है? Uni means one. So the statement is, unicellular organisms have one cell body. True or false? Yes, obviously it's true. Next is, muscle cells are branched. Muscle cells branched होते हैं? सारे muscle cells branched होते हैं क्या? No, right? So it's a false statement. The basic living unit of an organism is an organ. क्या सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बेसिक यूनिट यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ऑर्गन होते हैं? नो, राइट, इट्स सेल. द नेक्स्ट इज, एमोइबा हैज इरेगुलर शेप. ट्रू और फॉल्स? एमोइबा का शेप जो होता है इरेगुलर, वो फिक्स नहीं होता. याद है आपको सूडोपोडिया, वो आगे फैलाता है और इट एनगल्फ्स द फुट. ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स हैज इरेगुलर शेप, सो इट्स ट्रू. हमारे आंसर सारे करेक्ट है, राइट? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल बॉडी. इट्स ट्रू. मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. नो, इट्स फॉल्स. द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. इट्स फॉल्स बिकॉज इट्स सेल. Amoeba has irregular shape. It's true. Okay. Now let's move to the second question. Make a sketch of the human nerve cell. What function do nerve cells perform? हमें स्केच बनाना है किसका? नर्व सेल का. ये क्या है? नर्व सेल है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल. ये आपको बनाना है. और उसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल इज टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज. ये पोस्टमैन का काम करता है ना, रिसीव करता है फिर ट्रांसफर करता है. इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यही तो है जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे जो काम होते हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है ना. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है? ये देखो हमारा सुंदर सा सेल है. सेल के अंदर ये बड़ा वाला जो सुंदर सा बीच में है, ये क्या है? न्यूक्लियस. और ये जो लिक्विड पार्ट है ये हमारा साइटोप्लाज्म. तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. साइटोप्लाज्म क्या है? द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन, सेल के कवरिंग और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी लिक्विड पोर्शन है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स. इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ और ऑर्गेनल्स. और बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एटसेट्रा. दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल. न्यूक्लियस क्या होता है? बॉस होता है हमारा. न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. इट इज लोकेटेड एट द सेंटर. मिडिल में बैठेगा ना, हेड ऑफ द सेल है. सो सेंटर ऑफ द सेल, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन. उसके पास मेम्ब्रेन है, कवरिंग है ना, बाहर से अलग रहेगा वो. व्हाट इज द नेम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. इसके अंदर होता है ना डीएनए. पता लगाओ दया. यस, वही डीएनए है. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल. किसके पास? अभी हमने पढ़ा, पिक्चर में देखा, किसके पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं? लिक्विड पार्ट में साइटोप्लाज्म. देन मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम. एनिमल और प्लांट सेल आ गए हमारे. ये डिफरेंस क्या है? पहला तो है, प्लांट के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो कि एनिमल के पास नहीं होता है. एनिमल के पास क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है. And in plant cell plastids are present, but in animal cell plastids are not present. And plant के पास क्या होता है? बड़ा सा वैक्यूल होता है ना, बलून जैसा. तो एनिमल्स के पास क्या होता है? स्मॉल वैक्यूल्स होता है, कभी कभी नहीं भी होते हैं. एंड प्लांट के पास सेंट्रोजोम और लाइसोजोम नहीं होते, एनिमल्स के पास होते हैं. ओके, सो प्लांट सेल, द आउटरमोस्ट कवरिंग इज द सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. लेकिन एनिमल के पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. And plant cell have plastids, animal cell do not have plastids. And plant cell large vacuoles are present, and in animal cell small vacuoles or may be absent. And in plant cell centrosome and lysosome are not present, but in animal cells they are present. Okay, so these are the differences. So state the difference between eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotes हमारे क्या है?
यस दे वो क्या है, पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड सेल, ये डेवलप्ड है, ठीक है। सो न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या है, न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स आज के हैं। तो ये क्या है, डेवलप हो गए, ये प्रो प्लेयर है। लेकिन ये प्रो कैरियोट जो है, नाम से तो प्रो कैरियोट्स है, लेकिन नूब प्लेयर है, इसके पास कुछ भी नहीं है। इट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल जो थे उसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन्स नहीं होते। न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, इसके पास कवरिंग ही नहीं है, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। समझ में आया? यस। नाउ what are chromosomes? Where are chromosomes found in the cell? State their function. chromosomes कहाँ पे मिलते हैं? अभी तो बताया जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे, न्यूक्लियस। यस, chromosomes are present in the nucleus. न्यूक्लियस में होते हैं, फंक्शन क्या है, is to carry genes on them. genes माने पहनने वाला जीन्स नहीं है, ये कौन सा जीन है, जो हमारी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो कैरेक्टर्स आते हैं वो जीन के अंदर स्टोर होकर रहते हैं, एंड इट हेल्प्स टू ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को, ये कैरेक्टर क्या करेगी, इनहेरिट करने में हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन, सेल कैसे है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, यह भी ट्रू फॉल्स में हम करके हैं, क्योंकि देखो सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, यही तो है। डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, एंड टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म द बॉडी और ऑर्गन सिस्टम, thus they are termed as basic structural unit of every living organism. Understood? Yes. Now next, explain why chloroplast are found only in plant cell. पहले बताओ तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, खाना बनाना, किचन, किचन नहीं है, जैसे गैस होता है ना, ये उसी का काम करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस किस लिए चाहिए, प्लांट को चाहिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, खाना बनाने के लिए, हम तो हेटेरोट्रोप्स हैं, हम क्या करेंगे क्लोरोफिल लेके, है ना। सो क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स रिक्वायर्ड फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए, इसीलिए वो क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? नाउ ये आ गया हमारा पजल, है ना। तो पजल हमारा है, सी कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल। देन टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। यस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे दिख रहे हैं 3 वाला ऑर्गेनेल। देन द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, सेल में लिविंग सब्सटेंस कौन सा होता है, यस, प्रोटोप्लाज्म। नाउ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है, जो इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, जीन्स, अभी तो हमने पढ़ा। नाउ ग्रीन प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यस, नाउ फाउंड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, एंड इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सेल को सराउंडिंग से कौन अलग करता है, मेम्ब्रेन। वेरी गुड। नाउ एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कौन सा खाली स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल, एंड ए ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। बहुत ईजी था, राइट। सो और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कौन है, हमारा क्लोरोफिल। टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ऑर्गेनेल। द लिविंग स्ट्रक्चर इन द सेल क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। ग्रीन प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। फाउंड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल, सेल को अपने मीडियम से कौन, मतलब सराउंडिंग से कौन अलग करता है, मेम्ब्रेन। एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, कौन खाली स्ट्रक्चर होता है, बलून जैसा, वैक्यूल, एंड ए ग्रुप ऑफ सेल मेक टिश्यूज। Easy, right? So with this we have completed our NCERT question and answer. Revise it, learn it and write it. Okay? So quotes time. It makes a big difference in your life when you stay positive. So positive रहना है आपको, कोविड पॉजिटिव नहीं, दिमाग से। Your thinking should be always positive. आपको हमेशा सोचना है अच्छे कामों के बारे में, अच्छी बात सोचनी है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, है ना। So with this, I would like to request you be a part of our A-Tuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Do follow us on Facebook, Instagram and Twitter. Till then, stay safe, stay happy and happy reading.